नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस चैनल पर डेली सुबह एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो जो भी वो उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। इस सीरीज में मार्केट के सभी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने किया था। अब ये विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया है। और विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने दुनिया में निर्मित अद्वितीय माना था। ठीक है, इसलिए विशाल स्नानागार की खोज ऑप्शन के हिसाब से ये जॉन मार्शल होगा आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? मतलब किया गया था। किस बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय में। ये अजातशत्रु कौन है मालूम? अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि बिंबिसार का हत्या कर दिया था अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या कर दिया था उसका पुत्र उदयन ने। तो इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया। किसको? हर्यक वंश को। ठीक है, और ये जो उदयन है यानी कि बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु का पुत्र है उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। ठीक है, और यहाँ जो बिंबिसार है ना, इसी तरह कन्फ्यूजन वाला नाम है बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था? वो अशोक का पिता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो ये सतारा पर लागू किया गया था। सबसे पहले सतारा को हड़प की नीति द्वारा मिलाया गया था। हड़प की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिसे लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है, और लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक थे ये लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। लेकिन बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मेडा था। लेकिन भारत में अगर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली ये वास्को डी गामा 1498 में आया था। कहाँ? तो केरल के कालीकट पर आया था। और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग मालूम क्या है? ये है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, और जो राज्य वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243 के आई में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये है, और मौलिक अधिकार भी है संविधान की विशेषता अपने भारत का। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता ये नहीं है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है, तो ध्यान रखना है, सी वाला नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 में है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 को ही हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो ये राज्यसभा पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग लोकतांत्रिक सरकार के कौन सा है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट है कि भारत के
पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है भारत में। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो भारत के राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष देश में लागू किया गया। तो ये भारत का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये लागू हुआ था 2013 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो बैल और घोड़ा का आकृति है सिंह के अलावा। और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी की अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया है। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में है विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में ये। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है ये है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन वो बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है नक्सारी। बाकी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है जैसे नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद। और गोदावरी नदी निकलती भी है यहाँ महाराष्ट्र के नासिक के निकट से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी से और कई क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा बोले तो वो है कावेरी। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा जो रेडियोधर्मी पदार्थ है कहाँ भारत में? तो वो है आपका ये थोरियम है ना। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत के राज्य जो है केरल में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और अगर एक क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन वाला जिला कौन सा बिहार में? तो वो मुजफ्फरपुर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है, ये भी ध्यान रखना है। किसी नदी घाटी की चौड़ा होने का कारण क्या है? तो वो होता है चौड़ा होता है ये पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण के कारण। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है। अगर राज्य में पूछे, अगर बिहार ऑप्शन में बिहार हो तो बिहार उसका आंसर होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। सबसे साक्षर राज्य कौन सा आया था इस जनगणना के अनुसार? तो वो था केरल। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ था? तो बिहार में। नेक्स्ट जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है तो वो है असम, ठीक है। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में दार्शनिक प्रणाली मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 1957 में। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के समान वो क्या है? तो सब उसके समान होता है आलाप। नेक्स्ट है कि आदर्श अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को मनाया जाता है। इसका बुक में आंसर दिया हुआ गलत है ना, बी दिया है आंसर। तो इसका आंसर होता है क्या? बी, डी होता है 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, ठीक है। तो इसी अवसर पर भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया था। बिरजू महाराज देश के लिए एक प्रसिद्ध प्रतिपादक है, तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। नेक्स्ट है कि जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आकारिकी कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया नाम वो क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक
सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं, तो वो होता है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से देश में होता है, तो भोजन का पाचन होता है कहाँ, सबसे ज़्यादा, और अंतिम पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचर में क्या है, वो मुख से भी सांस लेता है और त्वचा से भी ले सकता है और फुफ्फुस से भी लेता है, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और एक आता है कि रक्त परिवहन की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो जैसे कि गर्भाशय, ये मादा प्रजनन तंत्र है, अंडवाहिका भी है, अंडाशय भी है, ये क्या है, मादा प्रजनन अंग से संबंधित है। और ये शुक्रवाहिका, ये नर जनन तंत्र है, तो यानी कि मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। विश्व का पहला एंटीबायोटिक जो दवा था वो कौन सा था, पेनिसिलिन ही था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहा जाता है, तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है कि मछली के से प्राप्त क्रोड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन ए और डी होता है। नेक्स्ट है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तो तृतीय पोषी स्तर है इसमें कौन सा मालूम, मेढक है तृतीय पोषी का स्तर में। ठीक है, यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो 10% स्थानांतरण होता है। ठीक है, और इसे बोला जाता है ऊर्जा का दशांश नियम। तो ऊर्जा का जो दशांश नियम है ये किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो लेक्टोमीटर से दूध की सघनता मापी जाती है। नेक्स्ट है 49 कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी, तो ये गति का जो पहला समीकरण होता है v प्लस v बराबर होता है ना, v बराबर u प्लस at। ठीक है, इसमें क्या v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है और a त्वरण t समय हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, बाद गति क्या होगा 10 सेकंड के बाद, यानी अंतिम गति पूछा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक गति कितना दिया 40 मीटर प्रति सेकंड, तो 40 हो गया, प्लस त्वरण कितना दिया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 4 है, समय दिया 10 सेकंड, तो ये 10 चौक 40 और 40 कितना हो गया 80, यानी कि 80 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर होता है डी, ऑप्शन नंबर डी में है 80 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 सेकंड के बाद इसका गति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है, तो हवा का वेग, बल और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये जो सूत्र होता है ना, हाफ mv स्क्वायर, इसी से निकलता है। अगर वेग 2 गुना हो जाएगा तो स्क्वायर यहाँ है तो ये 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है, तो मानव जो ध्वनि सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है, तो इसमें आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये श्रव्य ध्वनि कहलाता है। अपश्रव्य होता है 20,000 से कम होता है, और प्राश्रव्य ध्वनि होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो पारसेक है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है, तो कणिका बनाता है। नेक्स्ट है कि एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनाइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सोलेनाइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होता है कि उसके सिरों की तरफ घटती है। ठीक है, एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें वैद्युत प्रवाह को हो रहा हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो उसके सिरों की तरफ घटती है। नेक्स्ट है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आता है, तो इसका आंसर हो गया बुझाना। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
नेक्स्ट है कि एक परमाणु के नाभिक में होता है तो इसके नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और नाभिक के बाहर जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस में आपको याद रखना है ना अगर करके 0 रन, यानी कि हीलियम, नियॉन अगर करके नहीं है, आर्गन के यानी क्रिप्टॉन, है ना अगर कर के यानी क्रिप्टॉन 0 रन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये हो जाता है हीलियम, नियॉन अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन 0 रन, या जेनॉन और रेडॉन। तो ये इसमें कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन नहीं है। ठीक है, ये अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो वो हेलाइट होता है। नेक्स्ट है गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो ये क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। क्लोरीन से 2 क्वेश्चन और आता है। पहला ये कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो क्लोरीन है। और एक आता है कि जल के शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। नेक्स्ट है 63, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना, ये पूरी प्रक्रिया की बात हो रही है, तो उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। लेकिन अगर इसको संधि विच्छेद करके देखें तो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का पिघलना जो है वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें आंसर दिया हुआ है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है मोमबत्ती का पूरे प्रकरण में। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत का साथ आवरण होता है। तो यानी कि गैल्वेनाइजेशन में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, लोहे में या किसी में जंग लगने से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का, है ना। ब्यूटोन तथा आइसोब्यूटेन ये है, तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन ये समावयव है। नेक्स्ट है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है क्या, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। तो यानी कभी पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आनंद मठ का लेखक कौन हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बोध गया में है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में ही। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है, तो ये हो रहा है कहाँ, ठाणे में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये सूरीनाम का है। कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब सूरीनाम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि सूरीनाम का राष्ट्रपति कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सूरीनाम का राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उसके बाप दादा वो बिहार के ही थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्य प्रेरक थे। कौन, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्य प्रेरक थे। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो भील जनजाति जो है ये भगोरिया उत्सव मनाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो वो भील है। दूसरा कौन सा है, गोंड है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये एलपीजी कनेक्शन से है, यानी गैस वाला है ना। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था, ये 74 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। और एक क्वेश्चन अभी करंट में याद रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड, वो 2023 का कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। और कौन जीता था, इसका विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, 6 विकेट से जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कर्नाटक में स्थित कैगा, तो कैगा क्या है, नाभिकीय संयंत्र है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, होता है तो वो 6 माह का होता है। नेक्स्ट है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था, तो नादिर शाह लेकर आया था। और एक क्वेश्चन आता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किसको, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी आपको याद करने बोले हैं ना। सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी सत से सतलज, सिंधु, सिंधु नदी, और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऐसा एक बार हो चुका है जब ये एम हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला एम हिदायतुल्लाह को। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था। तो इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किस कार्यक्रम से पहले, तो इसका करेक्ट आंसर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 31 और 32। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुआ था, 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था, तो होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि सांसद बनने की अनुमति नहीं है, ठीक है। फिर से समझिए एक बार, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो इसमें सांसद बनने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेट नंबर 10 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।